हेलो प्रिय छात्रों, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण का प्रश्नावली 5.3 का अध्ययन किए थे और आज हम लोग उस पे आधारित सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण पर आधारित विविध प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। इसमें ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। इसमें मेहनत लग रहा है, समय लग रहा है। इसमें जो कमेंट बॉक्स में आपको पूछा जाता है, जो आंसर पूछा जाता है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें लगे कि आप जो है पढ़ रहे हैं। इसमें एक सवाल पूछा गया था कि x² + 4 = 0 हो तो x का हल बताएं। तो इसमें 3 छात्रों ने इसका जवाब दिया था कि x का मान जो है ±2i यह होगा, जिनका ये आंसर जो है ये बिल्कुल वो सही था। तो इसको कैसे करेंगे देखें। x², यहाँ हम यहीं पे -4i² ले सकते हैं, ठीक है, = 0। इस प्लस को चेंज कर दे तो -4i², i² का मान -1 होता है तो +4 हो जाएगा। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो 4i² हो जाएगा और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो अगले लाइन में हो जाएगा ±2i। तो ये 3 छात्रों का जो है, आलोक कुमार, अंशु प्रसाद और सूर्यभान प्रजापत, इन तीनों लोगों का आंसर सही है। तो अब विविध प्रश्नावली के प्रश्न देखें। ये पहला दिया है i⁻18 + 1/i⁻25 और पूरे का पावर जो है 3 दिया हुआ, इसका मान पूछ रहा है। मानो इसको सरल करना है सिंपली a+ib के रूप में। तो इसका हल देखें। इसका हल देखिए, i⁻18 इसको हम लिख सकते हैं i² के ऊपर पावर 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो अंदर दिया हुआ है 1/i, तो इसके अंदर हम i से अंश और हर में गुणा कर दें तो ऊपर i हो जाएगा, नीचे i² हो जाएगा। अब आगे देखें, इसका मान -1 हो जाएगा तो -1 पे 9 घात अगर रखते हो तो -1 होगा, प्लस i/-1 हो जाएगा। यहाँ चूँकि i² जो होता है आपका, यहाँ लिख लीजिए, i² का मान जो है -1 होता है, तो इसी हिसाब से यहाँ -1 रखा गया है। अब देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा और इस पे पावर 25 हो गया। अब i पर पावर 25 है, विषम संख्या, तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक। अब अगला इसका स्टेप देखें, -1 उतर जाएगा। i पर 25 को हम लिख सकते हैं i² और पूरे का पावर 12, 12 दूना 24 घात हुआ, एक घात बच रहा है तो इंटू i कर दिए और पूरे का पावर 3 है। अब देखें, अब इसका देखें कि यह i² का मान -1 होता है, इसके ऊपर पावर 12 दिया हुआ है, तो इसका मान धनात्मक हो जाएगा, तो i हो गया, ठीक है। तो 1 - i और इसके ऊपर पावर 3 हो गया। अब आप देखें, यहाँ लिख लें -1 और प्लस माइनस को i के साथ ब्रैकेट में कर लिए, तो a+b का होल क्यूब का फार्मूला हो गया। उस फार्मूले से इसको तोड़ देंगे, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। तो इसके अनुसार इसको लिखेंगे तो देखें तो क्या मिल गया, -1 हो गया, -i पे 3 घात है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, i³ और +3i
माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखें ब्रैकेट में -1 इंटू माइनस आई हो गया। अब -1 + 1 इंटू आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो प्लस हो जाएगा, और -3i और आई स्क्वायर का मान -1 हो गया तो ये प्लस हो जाएगा +3। यहाँ ब्रैकेट में आप चाहें तो आप लिख लें आई स्क्वायर बराबर -1। तो इसका मान कितना हो जाएगा, धन 3 में से ऋण 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और ऋण 3i में प्लस आई जोड़ेंगे तो -2i होगा। तो यही इसका ये सरल रूप हो गया समिश्र संख्या के रूप में। इसको नोट कर लें। इसका दूसरा देखें। दूसरा दिया है किन्हीं दो समिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध करना है कि रियल यारी क्या है, रियल Z1 और Z2 का जो Z1 और Z2 एक समिश्र संख्या है, तो इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के रूप में मिलेगा। तो Z1 का काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या और Z2 का वास्तविक संख्या का गुणा को ही ये रियल कहा गया है। यह बराबर क्या होता है, Z1 का वास्तविक संख्या Z2 का वास्तविक संख्या माइनस Z1 का काल्पनिक गुणे और Z2 का काल्पनिक संख्या का गुणा कर रहे हैं तो इनके अंतर के बराबर ये आ रहा है। तो इसी को दिखाना है। तो इसको हल करने के लिए देखें। इसमें हम मान लेंगे Z1 का मान x1 + i(y1), Z2 जो है x2 + i(y2) मान लेंगे। अब यहाँ Z1 Z2 दिया है तो Z1 Z2 हम निकालेंगे, गुणा करेंगे इसका। तो जब गुणा करेंगे तो x1 में इसका गुणा करेंगे तो x1 x2 + i x1 × y2 प्लस इसका इन दोनों के साथ i x2 y1 + y1 y2 i स्क्वायर ये मिलेगा। अब देखें ये इसे उतर जाएगा, और यह y1 y2 है तो इसको बिना i वाला जो है हम यहाँ ले लेंगे। तो यह जो है क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, और i का जो गुणांक है उसको एक जगह कर लेंगे तो एक काल्पनिक संख्या हो जाएगा। i का जो गुणांक होगा वो काल्पनिक संख्या होगा। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले करके चलेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले करके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 Z2 का वास्तविक संख्या देखें तो यह क्या हो जाएगा, यह होगा वास्तविक संख्या यही है। तो इसको हम उतार लेंगे, इसके जगह जो है उतार लेंगे। उतारने के बाद x1 क्या है आपका, x1 जो है Z1 का रियल नंबर है। देखें Z1 का वास्तविक संख्या है x1। जैसे Z1 हम माने थे ना, Z1 बराबर x1 + i y1 ये माना गया था। Z1 बराबर x1 + i y1 ये माना गया था। तो यह x1 जो है Z1 का क्या है, वास्तविक संख्या, तो वही लिखा गया है। x1 जो है Z1 का रियल नंबर इंटू x2 क्या है, Z2 का वास्तविक संख्या है, दोनों का गुणा हो गया। माइनस ये y1 क्या है, ये y1 जो है Z1 का इमेजरी नंबर है, ठीक है, काल्पनिक संख्या। इसी तरह से y2 जो है Z2 का काल्पनिक संख्या है। तो यही सिद्ध करना था, दिखाना था। तो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसको आप नोट कर लें। इसका तीसरा आप देखें, दिया है 1/1 - 4i - 2/1 + i इंटू 3 - 4i/5 + i। इसको मानक रूप में परिवर्तित करना है, यानी a + ib के रूप में इसको लाना है। तो इसका हल देखें। यह हम उतार लेंगे। जैसे भिन्न को जोड़ा जाता है उसी तरह से इस ब्रैकेट को हम जोड़ लेंगे, आप लोग जोड़ सकते हैं, और इंटू इसको ऐसे उतार लेंगे। इसका अंश आपको मिल जाएगा 1 + i - 2 + i 8i अब बट्टे a - b i इंटू a नहीं अलग अलग दिया है तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। इस 1 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो यह मिल जाएगा। अब -4i का इस दोनों में गुणा करेंगे तो आपको यह मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखें, ऋण 2 धन 1 मिल करके ऋण 1 हो गया, और 8i धन i
धन 9i हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 और देखें ऋण 4i धन i मिल के ऋण 3i हो गया और आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो यहाँ +4 हो जाएगा। इंटू इसका गुणा कर दिए। अब आगे देखें -1 + 9i अब बट्टे 4 1 5 ऋण 3i हो गया यहाँ और यह हो गया। अब इसी तरह दोनों का इसमें गुणा करेंगे, इसमें और इसमें गुणा करके अंश में लिखेंगे और इनका गुणा करके हर में हम लिख लेंगे। तो देखें तो यह -3 हो जाएगा और 27 और 4 31i हो गया। आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो यह +36 हो जाएगा और यह 25 हो गया। -15i धन 5i मिल के 10i हो गया ऋण 10i और आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो यह +3 हो जाएगा। इसको नोट कर लें, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर बराबर -1। फिर देखें आगे यह 36 ऋण 3 मिल करके आपका 33 हो गया और धन 31i हो गया। 25 और 3 28 हो गया -10i हो गया। अब इसके हर में 28 -10i दिया है तो 28 धन 10i से अंश और हर में हम यहाँ गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो देखें तो ऊपर का आपका यह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे a - b a + b के हिसाब से दिया है तो इसका गुणा किया गया तो आपका इतना आया है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर तो 28 का वर्ग -10i का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। -100i आएगा 100i स्क्वायर, यह जो है +100 हो जाएगा इसीलिए यहाँ 100 लिखा गया है, ठीक है। ये 100i स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं जो आपकी सुविधा हो। अब देखें 924 ऋण 310 मिल के 614 हो गया और 330 864 मिल कर के 1198 आई हो गया बट्टे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 884 हो गया। अब इस अंश में से 2 कॉमन ले लिया गया है तो अंदर बच गया 307 धन 599 आई बट्टे 884। अब देखें 2 से 884 कटेगा तो 442 होगा, तो इसको आप नोट करें। इसका चौथा प्रश्न देखें, दिया है कि यदि x - iy बराबर √a - ib बट्टे c - id हो तो सिद्ध करना है x स्क्वायर + y स्क्वायर, यह पूरे का होल स्क्वायर। ये गलत प्रश्न छपा है, यह आपका है x स्क्वायर + y स्क्वायर और यह ब्रैकेट जो छोटा वाला है उसको यहाँ लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ लगा दिया है, गलत है, ठीक है। यह होगा, इसको क्या बोलेंगे x स्क्वायर + y स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर बट्टे c स्क्वायर + d स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है आपको। तो इसका हल देखें, ये चौथा जो दिया है ये दे दिया है, ठीक है। तो जो दिया उसी को लेके चलेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसका संयुग्मी लिखेंगे। संयुग्मी देखें x + iy है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस जहाँ है वहाँ सब प्लस हो जाएगा, तो इसका समीकरण 1 का संयुग्मी हो गया। इसको हम दूसरा समीकरण मान लें। अब समीकरण नंबर 1 और 2 का गुणा करेंगे तो x - iy x + iy हो जाएगा और इतना गुणे इतना यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है। अब a - b और a + b है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हुआ, यानी x स्क्वायर - i स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ देखें यहाँ y स्क्वायर छूट गया है, आप लिख लेंगे तो x स्क्वायर - i स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ये लिखेंगे। अब देखें √a + ib √a + ib हो गया और a - ab है तो a - b और a + b का गुणा करेंगे
तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। उसी तरह से इसके हर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर होगा। तो इसको आप नोट करें और आई स्क्वायर बराबर -1 रखेंगे तो जो है इसमें देखें अगला स्टेप क्या होता है। देखें तो यहाँ एक्स आई स्क्वायर का मान -1 है तो यह प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और यहाँ आई स्क्वायर का मान -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो गया है, ठीक। अब क्या है, एक कर्ली से में नहीं दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो वर्क करेंगे तो यह मिलेगा। यही जो है आपका आंसर हो गया, सिद्ध हो गया। इसको आप नोट कर लें। ये पांचवा देखें, कह रहा है कि इसमें 2 सवाल दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। ये पहला है, दूसरा दोनों एक ही जैसे लगेगा। तो पांचवें का पहला आप देखें। देखें इतना बराबर है तो अंश का उसी तरह उतार देंगे, नीचे वाले का वर्ग करेंगे तो यह मिल जाएगा। आई स्क्वायर का -1 होता है मान, तो आपका यह 4 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 + 7i और बट्टे 4 में से 1 गया 3 -4i हो गया। अब 3 + 4i से अंश और हर में इसके गुणा करेंगे तो देखें अंश वाला हो जाएगा 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 3 + 4i और 7i का फिर इन दोनों में गुणा करेंगे तो 7 × 21i हो जाएगा और प्लस 7 × 28 आई स्क्वायर हो गया। नीचे जो है a - b इंटू a + b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 9 - 16 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद देखें ए आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो प्लस हो जाएगा तो 9 × 16 हो जाएगा और -28 में 3 जोड़ेंगे तो -25 हो जाएगा, प्लस 25 आई दिया है, नीचे 25 हो गया, 25 कामन ले लेंगे कट जाएगा तो -1 + आई हो जाएगा इसका ध्रुवीय रूप। ये ठीक है, ध्रुवीय रूप नहीं, अभी ये सम्मिश्र संख्या में मिला है, ठीक है। अब इसको ध्रुवीय रूप में हमको बदलना है तो इसके आगे देखें। ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हम इसको मान लेंगे, माना -i + i = r cos थीटा + i sin थीटा = 1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की तुलना करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा। दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ेंगे हम तो हमें मिल जाएगा r का मान कर्ली में 2। अब देखें सम्मिश्र संख्या जो दिया है मिला है -1 और +i, इससे जो प्राप्त बिंदु होगा -1 1 होगा, यह किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स mod b/a होता है। तो b और a का मान, b का मान जो है 1 है और a का मान -1 है, इसमें रखेंगे तो mod -1 होगा, इसका मान 1 हो जाता है mod में। तो tan इनवर्स 1 का मान π/4 है, तो इस तरह से यह 3π/4 मिलेगा थीटा का मान। अब r बराबर करनी में 2 और थीटा बराबर 3π/4 का मान जो है हम 1 में रखेंगे। देखें 1 में रखा जा रहा है तो करनी में 2 cos 3π/4 + i sin 3π/4, यही जो है ध्रुवीय रूप है, इसको आप नोट कर लें। अब आप देखें इसका छठा सवाल, इसको हल करना है, ये द्विघाती समीकरण है तो इसको हल करना है। तो सिरधाराचार्य विधि से इस तरह के समीकरणों को हम लोग प्रश्नावली 5.3 में हल किए हैं, तो आप लोग उसी तरह से करेंगे, उसी पर आधारित दिया हुआ है। तो 6, 7, 8 और 9 ये सब सिरधाराचार्य विधि से ही लगेगा, जो पिछली प्रश्नावली में हम लोग लगाए थे उसी हिसाब से इसको लगाना है। तो आप लोग जो है 6 से लेकर के 9 तक आप लोग हल करेंगे। 10वां इसका देखें, यदि Z1 बराबर 2 - i और Z2 बराबर 1 + i दिया है तो mod of Z1 + Z2 + 1
बट्टे Z1 माइनस Z2 प्लस आई का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें ये जो जिसका मान निकालना उसको हम लेके चल रहे हैं। Z1 के जगह 2 माइनस आई और Z2 के जगह 1 प्लस आई रख दिया गया, प्लस 1 यहाँ दिया ही है। उसी तरह से नीचे भी रखेंगे तो Z1 का मान 2 माइनस आई और माइनस Z2 है, तो Z2 रखेंगे तो पहले माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -1 माइनस आई हो जाएगा, प्लस आई है तो प्लस आई। अब देखें इस आई से यह आई कट गया तो ऊपर बचा 4 और नीचे इस आई से यह आई कट गया तो बच गया 2 में से 1 गया 1 ऋण आई हो गया माड में। अब इसके आगे देखें तो माड 4 का मान जो है 4 होगा और जो नीचे था 1 माइनस आई तो उसका माड जो है क्या होता है, जैसे कोई संख्या समित संख्या a प्लस आई भी दिया है और इसका मापांक अगर निकालना है तो क्या होता है फार्मूला √a² प्लस b², यानी वास्तविक संख्या का वर्ग धन आई का जो गुणांक है उसका वर्ग करके वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही उसका मापांक होता है। तो वही काम यहाँ किया गया है। तो देखें 4 बट्टे करनी में 2 हो गया। करनी में 2 से हर अंश और हर में गुणा करेंगे, यानी हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, करनी में 2 गुणे करनी में 2 का मान 2 हो गया और इस तरह से 4 बट्टे 2 करनी में 2 हो गया। 2 से 4 कटेगा 2 बचेगा, यानी 2 करनी में 2 इसका हल होगा। इसका आंसर आपके बुक में जो है गलत दिया हुआ है, उसको सुधार लेंगे। तो इस तरह से यह प्रश्नावली जो है इस विविध प्रश्नावली का 10 सवाल हो गया। शेष सवाल जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।